गंजबासौदा में पिछले दिनों खाद के एक ट्रक की कालाबाजारी होने पर राजेंद्र नगर स्थित विपणन संघ के 4 वेयरहाउस को सील कर दिया गया, जिनमें यूरिया, डीएपी, एनपीके सहित मानक और अमानक खाद रखा हुआ है। कालाबाजारी की खबर हमारे चैनल में दिखाने के बाद प्रशासन ने गोदाम और ट्रक के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा जांच करवाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें केंद्र प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया जब से गोदाम सील पड़ी थी। लेकिन आज खाद गोदामों को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कर न्यू प्रभारी को चार्ज देकर खाद वितरण का कार्य चालू कराया, ताकि रबी सीजन के लिए किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा सके। गंजबासौदा में राजेंद्र नगर गोदाम के प्रभारी जी एक खाद ब्लैक करने के मामले में जो है एक मामला सामने आया था और तब से ये गोदाम बंद पड़ा हुआ है। वो 4 गोदामों के प्रभारी थे यहाँ पर जी, 3 यहाँ पर, एक स्वरूप नगर में और एक कुर्बानी में। तो अब चूंकि किसानों को खाद उपलब्ध कराना है, तो इस मामले में आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जैसा कि अभी इसकी समीक्षा कलेक्टर महोदय द्वारा हर टीएल बैठक में की जाती है, साथ ही जो भी हमारे खाद वितरण से जुड़े हुए संबंधित विभाग हैं, चाहे सीसीबी है, मार्कफेड है, फूड है, इन सभी की नियमित समीक्षा की जाती है। इसी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ही आज इस गोदाम पर हम उपस्थित हुए हैं। साहब का जो कि कहना है कि जितने भी हमारी सोसाइटीज हैं, गोदाम हैं, उनमें खाद की क्या स्थिति है, फिजिकली कितना अवेलेबल है, वो देख करके उनकी एक बार भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, जिसके आधार पे जिले में जो रेक लग रही हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सके कि किस सोसाइटी पर या किस डबल लॉक में खाद की उपलब्धता नहीं है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज हम ये राजेंद्र नगर स्थित हमारा जो डबल लॉक है यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे चूंकि जैसा आपने बताया कि पूर्व में एक प्रकरण दर्ज हुआ था संबंधित केंद्र प्रभारी पर, तो वो चूंकि एफआईआर उसमें पंजीबद्ध हुई थी और वो जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही उसमें कुछ कहा जाना संभव हो पाएगा। वर्तमान में जो स्थिति हमने देखा कि यहाँ पर 6 गोदाम है, इन 6 गोदामों में डीएपी, यूरिया और एनपीके जो है उसकी यहाँ मात्रा उपलब्ध है। और जो हमारी सोसाइटी है, हमारे बासौदा ब्लॉक की लगभग 25 सोसाइटी है, जिनमें से 19 हमारे यहाँ हैं और 6 नटरन क्षेत्र में पड़ती है। इन 19 सोसाइटियों पर जो हमारी उपलब्धता है वो लगभग 319 टन डीएपी की है और एनपीके की 321 टन और यूरिया की 357 टन है। इसके अतिरिक्त हमारी जो 6 सोसाइटियां थी उन पर अभी खाद की उपलब्धता नहीं थी, परंतु चूंकि आज ही रैक लगा है और उन 6 सोसाइटियों पर भी डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। राजेंद्र नगर में साहब अमानक खाद रखा हुआ है, 2020 का है, 2022 का है, तो ये अमानक खाद जो है 20 का तो गोदाम में नहीं है था, वैसे सूत्रों ने बताया। नहीं, अभी जो स्थिति है इसमें 2020 और 22 की नहीं है, वो 23 और 24 की स्थिति है। तो जो अमानक खाद था वो 2023 का था, उसका भी आज यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो 18 टन मात्रा उसकी बताई गई थी। उपलब्धता 18 टन ही है, परंतु उसमें 2024 का भी कुछ बोरियां पाई गई हैं। तो चूंकि अभी यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, लगभग 2 से 3 घंटों में उसकी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि अमानक जो है वो कितना है वास्तविक और उसमें से जो मानक है वो कितना है। पता चला सब अमानक खाद जो है इसमें से गायब 132 बोरी गायब। वो अभी हम लोग गिनती करा रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।